स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज हम लेके आए एक नया टॉपिक एचसीएफ। नया टॉपिक लेके आए एचसीएफ, जिसको आप लोग जानते भी होंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HIG, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एचसीएफ बनाने का दो विधि है, जैसे कि यहाँ मैं दर्शाया हूं, दो विधि है, ठीक है। एक विधि है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि, ठीक है। तो गुणनखंड विधि जो होता है, जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, गुणनखंड विधि किस प्रकार से काम करता है। गुणनखंड विधि किस प्रकार से काम करता है तो हम लोग देख रहे हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया हूँ 15 और 30 का। तो हम लोग क्या करते हैं, 15 का गुणनखंड करते हैं, यानी तोड़ते 15 को। 15 को जब तोड़ेंगे 3 × 5 हो जाए, 3×5 = 15। और फिर हमारा है 30 यहाँ पे। 30 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30। 30 जब टूटेगा तो टूटेगा 2 × 3 × 5, 2×3 = 6, 6×5 = 30। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं सर हम दो सीधा हम 15×2 = 30 क्यों नहीं कर दें। तो वो ऐसा होता है कि ये अभाज्य गुणनखंड होता है। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली हम नहीं तोड़ सकते, बल्कि छोटे से छोटे टुकड़ों को तोड़ा जाता है। तो अब क्या होता है, एचसीएफ में क्या हो जाता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे भाई कौन ऐसे अंक है जो पहले दोनों में मिलता है। पहले हाईएस्ट नहीं देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, दोनों में मिलता है। तो दोनों में आपका क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है दोनों में, 5 मिल रहा है दोनों में, 5 इसमें भी मिल रहा है और 3 इसमें भी मिल रहा है। तो दोनों मिल रहा है, जो दोनों जो मिलेगा, जिसमें जैसे यहाँ 3 × 5 ये दोनों में मिल रहा है। तो 3×5 कितना हो गया, 15। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग बनाते हैं। एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं, भाग विधि। भाग विधि को मैं यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ भाग विधि देखते हैं। भाग विधि आसान होता है, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग। जब भी बच्चे को समझाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को जब समझाया जाता है, तो भाग विधि ही ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। भाग विधि में जैसे मान लीजिए अभी मैं 30 और इसी का लेता हूँ एग्जाम्पल, 30 और 15 का, 15 और 30 का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। जब 30 और 15 का अब हम करेंगे, एचसीएफ लेंगे, निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, बराबर देंगे और 30 में भाग दे देंगे। 30 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे 15 से। तो कितने बार भाग लेगा, 15×2 = 30। इस तरह तुम्हारा क्या हो जाए, कट के ये खत्म हो गया, 0 आ गया। तो ये वाला जो हो गया, सॉरी, ये वाला जो हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी भाज्य जो हो जाएगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं, भाजक, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाजक। ये हो गया भाज्य, ये क्या हो गया आपका, भाज्य। और ये वाला हो गया भागफल, भागफल, ठीक है। तो ये भाजक हो गया, ये वाला, ये हो गया भाजक, ये हो गया आपका भाज्य। 30 क्या हो गया, भाज्य, और ये क्या हो गया, भागफल। तो भाजक जो हो जाता है, भाजक ही आपका, भाजक ही आपका क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है लास्ट में। जब आपका यहाँ कट के खत्म हो जाए, या फिर कह सकते हैं 0 आ जाए, तो वही तो आपका क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है, वही आपका एचसीएफ बन जाता है। तो भाजक कितना, 15 है, यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो जाता है। ये भाग विधि है। ये एक एग्जांपल मैं इजी लिया हूँ, और इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। सेम इसी प्रक्रिया के अंतर्गत एक और विधि आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या बोलते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोलते हैं यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक साइंटिस्ट थे, यूक्लिड, उन्होंने दिया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को किसने दिया था, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था यूक्लिड, उन्होंने दिया था। यूक्लिड विभाजन का अगर हम लोग परिभाषा देखा, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। यानी क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक मेथड है जो क्या करता है, एचसीएफ निकालने के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन कब होता है, उनके लिए एक शर्त है, दोनों पूर्णांक क्या हो, धनात्मक हो। यानी वो क्या हो, वो आपका
प्लस में हो, 15, 25, 40 कुछ भी ऐसे ले, तो वो किस में हो, आपका प्लस में हो, ना कि माइनस में हो। इसमें हो, प्लस में हो। तो इस तरह ये बनता है। इसके लिए एक फॉर्मूला इक्वेशन भी बनता है। वो इक्वेशन है आपका ए इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू सॉरी बी क्यू प्लस आर, यानी ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस क्या आ जाता, आर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए क्या आ जाता है, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे हमने यहाँ दिया है ए क्या है, यहाँ पे ए किसको दर्शाता है, डिवाइडेंड को दर्शाता है, यानी डिवाइडेंड मतलब हो गया भाज्य को। ए किसको दर्शाता है, भाज्य को। और बी क्या आ जाता है, भाजक को दर्शाता है। किसको दर्शा, भाजक को। और क्यू किसको दर्शाता है, भागफल को दर्शाता है। और आर किसको दर्शाता है, शेषफल को। इसको और अच्छे से समझना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे। इस एग्जाम्पल से हमारा सॉल्व हो जाएगा, हमें समझ में भी आ जाएंगी चीजें। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इजी स्वरूप ले रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल में 1 नंबर ले रहे हैं हम, क्या करना, थोड़ा सा इसका साइज कम किया ज्यादा, हाँ ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कितना ले लिया, 64 और 12 लिया, ठीक है। इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा किस तरह सॉल्व होगा, अगर इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ले, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या फॉर्मूला कहता है, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस क्या हो जाता है, आर हो जाता है। ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस क्या हो जाता है, आर हो जाता है। ए जहाँ किसको दिखाता है, भाजक को दिखाता है, बी किसको दिखाता है, भाजक को दिखाता है, क्यू किसको दिखाता है, भागफल को दिखाता है, एंड आर क्या हो जाता है आपका, शेषफल को दिखाता है। आर किसको दिखाता, शेषफल को दिखाता है। इसके लिए एक और फॉर्मूला है जो हिंदी में आता है, हम लोग आम भाषा में वो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो इसी को पहले वो करते हैं, तब उस पर आएंगे हम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 64 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ ए क्या हो गया, 64 हो गया ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा हमारा, बी बन जाएगा, यानी भाज्य बन जाए, सॉरी भाजक बन जाए, क्या बन जाएगा, भाजक। तो अब हम क्या करेंगे, 64 में 12 से भाग दे रहे हैं। 64 में हम क्या कर रहे हैं, 64 में 64 हो गया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 12 से भाग दे रहे हैं। तो कितने बार भाग लगता है, 12 पंचे 60, 5 बार लगता है। तो हमको यहाँ गुना के रूप में लिखना है 5 बार। 12 पंचे 60, 64 में अगर हम भाग दें 12 से तो कितने बार खाएगा, 5 बार खाएगा। 12 पंचे क्या हो गया, 60। अब 60 क्या कर देना 64 में, इस वाले में 64 में, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। 64 में 60 को क्या कर देना, माइनस कर देना, घटा देना। घटाने के बाद कितना आएगा, 4 आएगा। जब ये 4 जो शेष आएगा, इसी को हमको क्या करना, ऐड कर देना। यहाँ आर वही है, आर क्या है, शेषफल को दर्शाता है। आर क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप जब जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा ये 12 जो है, ये 12 यहाँ आ जाएगा। 12 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, इंटू लिख देंगे। इंटू क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम 4 से भाग देंगे, भाग जितना बार खाएगा यहाँ पे इंटू में लिखाएगा। अब 12 से जब भाग देंगे 4 में तो कितना बार खाएगा, 12 से अगर हम भाग दें 4 में, 4 से भाग दें 12 में तो आ जाएगा हमारा 3। 4 से हम भाग दे रहे हैं किसमें, 12 में, तो कितने बार खाएगा, 3 बार खाएगा। यहाँ पे हम दिखा भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 12 में भाग दे रहे हैं हम 4 से, तो कितना बार आ जा रहा है, 3 बार में आ जा रहा है। अब क्या शेष बच रहा है, शेष 0 बच रहा है, शेष को हम यहाँ लिख दिया। जब हमारा 0 शेष आ जाएगा तो ये जो हमारा है, यानी बी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाजक, वही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। सो हमारा एस सी एफ इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एस सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। उस एग्जांपल को लेने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूला को देख लेते हैं। यह है फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। आप इसको प्रैक्टिस भी किए होंगे, भाग की जांच करने के लिए कराया जाता था बच्चों को, 6 to 8 में ये सब क्लास में कराया जाता है। तो उसी का आगे चल के क्या बन गया, एक रूप बन गया जिसका नाम है भाई ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस क्या हो जाता है, आर हो जाता है, ठीक है। तो इसी पे हम लोग क्या करें, एक सॉल्व करके देख रहे हैं क्वेश्चन। तो भाई मान लीजिए हमारे पास कितना है, मान लीजिए 125 है, और है हमारे पास इधर 30,
इन दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से क्या निकालना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, करें यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड सॉरी यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका 125 और 30, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं 125, 125 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद बराबर देके ये क्या बन गया, हमारा भाज्य बन गया। ये क्या बन गया है? भाज्य। एक किसको दर्शाता है? भाज्य को दर्शाता है, भाज्य लिख दो। उसके बाद बराबर देके 30 लिख रहा है। 30 किसको दर्शा रहा है? बी को दर्शा रहा है। बी क्या हो गया? भाजक हो गया। ठीक है, अब क्या करना, हमको 30 से भाग देना 125 में। कितना बार खाएगा? जितना बार खाएगा गुना देके भागफल वही बन जाएगा हमारा। यानी भागफल जो होगा, जितना बार खाएगा वो क्या है? हमारा भागफल। उसे गुना के रूप में हमको लिख देना, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है उसी को हमको क्या करना, गुना देके लिख देना। जैसे 125 में अगर हम 30 से भाग दें तो 30 चौक 120 आएगा, यानी 4 बार खाएगा। कितना बार खा रहा है? 4 बार। अब 125 है हमारा, यहाँ पे 125 है। ठीक है, 125 में हमारा क्या हो जाएगा, आ रहा है कितना? 30 चौक 120, 120। ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, घट जाए। घटने के बाद यानी क्या आ जाएगा हमारा? वो शेष आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा हमारा? शेष। वही शेष क्या हो जाता है? यहाँ पे जुड़ जाता है। वही शेष हमारा क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर दूसरा स्टेप चलेंगे। दूसरा स्टेप कौन है? 30। कौन है? 30। तो हम लोग लिखेंगे 30। अब उसके बाद लास्ट में, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 30 लिख दिया। उसके बाद यहाँ 30 लिखा गया हमारा। 30 लिखाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, लास्ट में जो हमारा शेष बचा उसी से हमको भाग देना। लास्ट में शेष क्या बचा है? 5 बचा है। 30 से जब 5 में भाग देंगे कितना बार खाएगा? 5 6 का 30। अब 30 में 30 पूरा घटाएं तो क्या बचेगा? शेष। शेष हमारा 0 बचेगा। शेष हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब 0 आ जाए तो इसके बाद है ये आगे नहीं बढ़ेगा क्वेश्चन, यानी मतलब ये सॉल्व हो चुका है। अब एचसीएफ जो होगा हमारा, एचसीएफ किसका किसका? 125 और 30, ये दोनों का एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया है? 5 हो गया। 5 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरह ये क्या हो जाता? सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस तरह से हम लोग इसे बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और भी इसका आसान तरीका अगर लेना चाहे तो एक और आसान तरीका ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। तो वो है हमारा भाग विधि वाला। भाग विधि वाला विधि से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को बना सकते हैं। अभी देखते हैं, जैसे हमारे पास कितना था? 125 था और था 30। इसको हम भाग विधि से बना रहे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 125 से 30 में भाग दें। ठीक है, 30 से जब इसमें भाग देंगे हमारा, तो कितने बार खाएगा? 30 चौक 120। घटा दिए, ये दोनों घटाने के बाद कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। 5 बच रहा है। 5 को फिर घेर देंगे। फिर यहाँ कितना हमारे पास है? 30। इस 30 को हम यहाँ क्या कर देंगे? लिख देंगे। फिर भाग देंगे हम क्या? 5 से, इस वाले 5 से। कितने बार खाएगा? 5 6 का 30। ये कट के खत्म हो जाएगा। 30 में 30 घटेगा, 0 बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो हो जाएगा वही हमारा क्या बन जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा ये एचसीएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस तरह भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका हो गया भाग विधि वाला। ये क्या हो गया आपका? भाग विधि। ये क्या हो जाएगा? भाग विधि। ठीक है, भाग विधि ये हो गया आपका। और यहाँ ऊपर से ही आ जाते हैं। ये हो गया यहाँ पे भाग विधि का, यहाँ दिखाया भी है, ये भाग विधि हो गया। ये वाला ऊपर वाला हो गया गुणनखंड विधि हो गया। और अगर आपको, हाँ क्या हो गया, हाँ इस मेथड से बनाएंगे तो इस मेथड से क्या बोला जाएगा? इसको इसको बोला जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। इस विधि से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतने काफी है।
फिर आगे देखेंगे। इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ और सवाल का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे है आपका 150 इंटू 20, 150 और 20 है, और फिर है हमारा, मान लो इजी को लेकर ले तो ये 64 हो जाएगा, और हो जाएगा 15, और उसके बाद हो जाए तीसरा में ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, और 99 ले लेते हैं, और ले लेते हैं ये 12। ठीक है। और बड़ा बड़ा ले तो बड़ा भी हम ले सकते हैं, जैसे बड़ा में हम लोग क्या कर सकते हैं, 245, और ये ले लेते हैं 130 का, इस तरह भी बना सकते हैं। एक और दे देते हैं 205, और ये हो गया आपका 50। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सवाल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, प्रैक्टिस से ही हम क्या करते हैं, परफेक्ट बनते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतने काफ़ी है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।